नमस्कार साथियों, भाषा की पाठशाला भाग 90 में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 12वीं कक्षा की हिंदी पुस्तिका दिगंत भाग 2 में मैं आज तुलसीदास का पद लेकर आया हूं। तुलसीदास जी के विषय में कुछ बातें आपको बता दूं कि इनका जन्म 1543 ईस्वी के लगभग हुआ था बांदा उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी के लगभग हुई थी। इनकी भाषा अवधी है और ये दोनों पद, पहला पद रामचरितमानस से और दूसरा पद विनय पत्रिका से ली गई है, जिसको मैं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। साथियों, इसके पहले हमने सूरदास को पढ़ा था, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, और वे श्री कृष्ण को पहला पद में जगने के लिए आग्रह करता है और दूसरा पद में उनके भोजन का एक कण प्राप्त करने के लिए ललायित है। यानी यहाँ पर प्रेम जो है भक्ति के रूप में प्रस्फुटित हुई है। उसी प्रकार यहाँ तुलसीदास जी प्रथम और द्वितीय पद में अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के सामने अनन्य जिनका भक्त हैं उनसे कहते हैं अपने इष्ट देव से कि मैं आपसे तो सीधा नहीं कह सकता, इसलिए माँ जानकी के माध्यम से श्री रामचंद्र से कुछ कहना चाहते हैं। वही तमाम बातें इन दोनों पदों में ली गई है। अंतर इतना है कि पहला पद रामचरितमानस की है और दूसरा विनय पत्रिका की है। तो आइए देखते हैं आखिर इन दोनों पदों में है क्या। कहते हैं तुलसीदास, कबहू क अम्ब अवसर पाई, यानी वे सीता जी से निवेदन करते हैं कि हे माँ, आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से कहना कि उनको जब भी समय मिल जाए, जब भी उनको अवसर मिल जाए, मेरी वो सुधी धवाई कहूँ करुण कथा चलाई, तो मेरी सुधी ले लेंगे, मेरा खबर ले लेंगे, और मेरी जो करुण कथा है, जो मेरी वर्तमान स्थिति है, इसके विषय में वे मुझसे क्या खुद अपने अंदर मेरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई, मैं गरीब हूं, मैं अंग से हीन हूं, मैं मलिन हूं, या अंग से हीन ये नहीं कि मैं अपंग हूं, अर्थात मेरे पास किसी प्रकार का साधन नहीं है। नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी, दास कहाई, मैं तो उनका नाम लेकर ही अपना पेट भर लेता हूं। हे माँ जानकी, उनसे कहना कि मैं उनके सभी दासों में सबसे बड़ा दास हूं। बूझी है सो है कौन कही भी नाम दशा जनाई, यदि हे माँ आप जब उनसे मेरी चर्चा करेंगे और वे पूछेंगे कि वे कौन हैं, तो हे माँ इस दास का नाम जरूर उनसे बता देना कि आपका ऐसा भी कोई दास है। बूझी है सो है हाँ सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाई, जब रामचंद्र जो कृपा निधि है, कृपालु है, जब वे मेरी बातें सुनेंगे और एक बार मेरी दीन दशा के बारे में सोचेंगे, तो मेरा सर्व कल्याण हो जाएगा, मैं इस भवसागर से पार उतर जाऊंगा। जानकी जग जननी जन की किए बचन साई, हे जगत जननी जानकी, आप तो सब बातों को जानती है, इसलिए मेरी करुणा को आप राम तक यदि पहुंचा देंगी तो वे मेरे वचन से अब मेरी सहायता अवश्य करेंगे। तरय तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाई, तुलसीदास जी एक बार उनके शरण में गए तो तर जाएंगे और आजीवन जीवन भर नाथ का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का गुणगान करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। तो इसमें माता के माध्यम से तुलसीदास जी श्री रामचंद्र के चरणों में अपना भक्ति भाव अर्पण करने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं विनय पत्रिका का पद 2 नंबर पर। इसमें कहे कि द्वार हो भोर की हो आजू, हे पुरुषोत्तम, हे श्री रामचंद्र, मैं सुबह से ही आपके द्वार पर आकर आपकी भक्ति का रट लगा रहा हूं। रटत रिया आरी और न कौर ही ते काजू, मेरे पास कोई काम नहीं है, बस आपका नाम ही रट रहा हूं और नाम लेकर ही मैं आपका संबोधन कर रहा हूं, आपको बुला रहा हूं। कली कराल दुकाल दारुन सब कुभांति कुसाजू, ना तो समाज अच्छा है, मैं तो दलित हूं, मेरे पास जो कुछ भी है वह काल के गाल में चला गया है। इस कलियुग में, आज के युग में मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं। नीच जन मन ऊंच जैसी कोड़ में ही खाजू, आज इस कलयुग में नीच ऊंच की भावना है, किंतु नीच होते हुए भी हे प्रभु मेरा मन सर्वोच्च है और मेरा मन आपके श्री चरणों में ही निवास करता है।
हरि ही में सदैव बुझयो जाय साधु समाजु, मेरा हृदय हर रहा है। मैं साधु समाज में रहकर आपकी आराधना करना चाहता हूं, मैं आपके श्री चरणों को प्राप्त करना चाहता हूं। मोहिसु कहूं कतहूं को तीन कहियो कुशल राजू, हे ईश्वर हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप कुशल छवि वाले हैं, आप मेरा कुशल कर सकते हैं। इसलिए मैं आज भी इस अधर्मी युग कलयुग में भी आपके द्वार पर आकर आपसे दास वृत्ति का भिक्षा मांगता हूं, भीख मांगता हूं। दीनता दारित दलय को कृपा वारिधि वाजू, मैं दीनता गरीबी लेकर दरिद्रता लेकर आपके समक्ष हे कृपा निधान आप पहुंचा हूं। आप अपनी दृष्टि कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। दानी दशरथ दाय के तू बनाई ते सिरताजु, हे दशरथ पुत्र, आप तो सर्व जानकार रखते हैं, सब कुछ जानते हैं, इसे मेरी दीन दशा को देखिए और मेरे बिगड़े हुए कार्य को बना दीजिए। हे सरताज, अपने चरणों में श्री चरणों में मुझे स्थान दीजिए। जन्म को भूख हो भिखारी हो गरीब निवाजू, मैं तो जन्म जन्मांतर ही भिखारी हूं, मैं आपके श्री चरणों में आकर भिक्षा मांगता हूं, मेरा कल्याण कीजिए। पेट भरी तुलसी ही जेवाही भक्ति सुधा सुनाजू, यदि भोजन कराना चाहते हैं तो भक्ति रूपी भोजन पेट भर जमा दीजिए, करा दीजिए, ताकि मैं आपके श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर लूं। इसमें भक्त इस कलयुग में ईश्वर से निवेदन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से निवेदन करता है कि आज के संदर्भ में ही मुझे स्थान दे दीजिए और अपनी नाम का मुझे भोजन करा दीजिए। जबकि ऊपर की पंक्ति में माता के माध्यम से अपनी दशा दीन दशा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है साथियों इस अवधी भाषा में रचित दोनों पद को आप समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार की दुविधा हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा।